लंका देश की एक घटना। महातिष्य नाम का एक व्यक्ति अपने साधना आचार्य से, विपश्यना आचार्य से साधना की विधि सीख करके किसी गांव के समीप एक अरण्य में ध्यान करने गया। कोई छोटा सा स्थान ऐसा मिल गया जो ध्यान के अनुकूल था, वहीं बैठ के ध्यान करे और सुबह दिन में एक बार गांव में आकर के गोचरी मधुकरी जो भीख मिल जाए सो लेकर के अपना निर्वाह करे। बड़ी लगन से काम कर रहा है। बड़ी लगन से काम करते करते एक अवस्था ऐसी आई, किन्हीं कारणों से बीमार पड़ गया। बीमारी बढ़ती गई, दुर्बल होता गया। इतना दुर्बल हो गया कि अपने ध्यान के स्थान से जो निर्जन प्रदेश है वहां कोई नहीं, गांव को भी नहीं जा सकता, भिक्षा के लिए भी नहीं जा सकता। तो ये जीवन कैसे चलेगा? और जीवन जरा सा और लंबा चल जाए तो जो साधना कर रहा हूं उसमें सफलता प्राप्त हो। तो बहुत दुर्बल हुआ, तो निर्णय करता है कि कठिनाई होते हुए भी धीरे धीरे किसी तरह से गांव तक पहुंचूं और आहार ले लूं तो शरीर जरा सा बलवान होगा, साधना अच्छी कर पाऊंगा। चल पड़ा। बहुत दुर्बल था, लकड़ी के सहारे लड़खड़ाता हुआ चल रहा है। गांव से अभी दूर है। इतना दुर्बल हुआ कि एक पेड़ के नीचे गिर पड़ा। अब नहीं चला जाता। भूख के मारे बहुत व्याकुल है, शरीर बड़ा दुर्बल है। और जिस पेड़ के नीचे वो पड़ा है, देखता है वो आम का पेड़ है, और उस आम के पेड़ के पके हुए आम जहां वो पड़ा है उसी के इर्द गिर्द कई पके हुए आम टूटे हुए पड़े हैं। बड़ी आसानी से ऐसी धरती पर पड़े हुए आम उठा करके अपनी क्षुधा पूरी कर सकता था, लेकिन सोचता है नहीं, ये तो अदिन्ना दान हो जाएगा। अरण्य में रहते हुए, अरण्य माने जो अरण्य नहीं है, जहां कोई राजा का राज नहीं है, ऐसी जगह रहते हुए कोई गिरा हुआ फल हो तो उसे लेने में कोई दोष नहीं, अदिन्ना दान नहीं। लेकिन ये तो मैं जानता हूं अरण्य नहीं है, ये किसी किसान का आम का बगीचा है, ये पेड़ उस किसान का है, ये फल उस किसान के हैं, तो मैं कैसे ले सकता हूं? भूखा है, दुर्बल है, व्याकुल है। तो निर्णय करता है भले प्राण चले जाएं, लेकिन ये समय पड़े हुए आम में से एक आम भी मैं नहीं ले सकता। बहुत व्याकुल है। इतने में किसान उस रास्ते से गुजरता है, देखता है ये सन्यासी इस आम के पेड़ के नीचे कैसे पड़ा है। देखता है बड़ा रोगी है, बड़ा दुर्बल है। तो कहा महाराज बहुत दुर्बल हो, आज का भोजन मिला? कहा नहीं भाई, भोजन के लिए जा रहा था गांव में, नहीं जा सका। तो महाराज ये आसपास आम पड़े थे ना, ये खा लेते, आपकी क्षुधा दूर होती, आपकी दुर्बलता दूर होती। भाई कैसे खा लेता? ये तो अदिन्ना दान हो जाता ना, कैसे खा लेता? मेरे प्राण भले चले जाए, मेरा कोई सा भी शील तो नहीं टूट सकता। शील टूटेगा तो क्या साधना करूंगा मैं? ये सुनकर के किसान बड़ा भाव विभोर हुआ। ऐसा भी कोई तपस्वी हो सकता है कि अपने प्राणों की बाजी लगा दे पर कोई सा शील नहीं टूटे? बड़ा भाव विभोर हुआ, बहुत श्रद्धा जागी। तो कहा महाराज अब तो मैं देता हूं आपको, ये आम खाइए। आम खाने के बाद कहता आप इतने दुर्बल हैं, आप शहर में गोचरी के लिए नहीं आ सकते, आपका ध्यान का स्थान कहाँ है मुझे बताइए, मैं आपको वहां पहुंचा देता हूं। और ये मेरी जिम्मेदारी है, जब तक आप बिल्कुल स्वस्थ न हो जाएं, सबल न हो जाएं, तब तक रोज सुबह का भोजन आपके पास में पहुंचा दिया करूंगा। बड़ी श्रद्धा के साथ किसान उसे अपनी पीठ पर बैठाता है और पीठ पर बैठा करके जहां उसका ध्यान का स्थान है वहां ले जाता है। जिस समय वो भिक्षु किसान के पीठ पर अपने ध्यान स्थान की ओर जा रहा है तो उसे अपना पुण्य याद आता है, अपना शील याद आता है। ये व्यक्ति जो काम कर रहा है, ऐसा काम न जाने मेरी सगी माँ भी कर पाती कि नहीं, न जाने मेरा सगा बाप भी कर पाता कि नहीं, मेरा कोई पुत्र हो तो वो कर पाता कि नहीं, कोई भाई होता तो वो कर पाता कि नहीं। ये अनजान व्यक्ति मुझे अपनी पीठ पर उठा करके मेरे ध्यान के स्थान पर ले जा रहा है और इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है कि रोज का भोजन मैं पहुंचाया करूंगा। ये आखिर क्यों? अरे ये मेरे शील का ही तो फल है ना। इसने देखा कि मैंने अपना शील नहीं भंग होने दिया, मैंने अदिन्ना दान नहीं लिया, इसी मारे तो इसके मन में इतनी श्रद्धा जागी। शील का फल बड़ा कल्याणकारी होता है।
शील का फल बड़ा कल्याणकारी होता है। यूं पीठ पर लदे लदे उसके मन में बड़ी प्रीति जागी, बड़ा प्रमोद जागा, मन शांत होने लगा। जो व्याधि की वजह से थोड़ा अशांत था, भूख की वजह से थोड़ा अशांत था, अब बड़ा शांत होने लगा। बड़ा शांत होने लगा तो समाधि पुष्ट होने लगी। समाधि पुष्ट होने लगी तो जानता तो था ही क्या करना है, प्रज्ञा में लगा। अरे जब तक अपने ध्यान के स्थान तक पहुंचता है तब तक तो श्रोतापन्न हुआ, सगदागामी हुआ, अनागामी हुआ, अरंत हो गया। Dhammavani, the Vipassana radio, an endeavor to bring the humanity together to walk on the path of liberation.